Hello, Bacho. Let us see this question. Question say that the value of integration under root of x minus 1 divided by x plus 1 into 1 upon x square dx is equals to ऑप्शन ए साइन इनवर्स 1 by x प्लस दिया हुआ है हमारे पास प्लस x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी बी दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1 by x प्लस ऑफ सी सी ऑप्शन sec inverse x minus under root of x square minus 1 plus some constant c and tan inverse जो tan inverse x square plus 1 minus of under root of x square minus 1 divided by x plus some constant c। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन करने के पहले क्या करते हैं जी की कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैंने लिखा की कंसेप्ट और इसके बारे में लिखा कि हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे 1 माइनस ऑफ cos 2 थीटा divided by 1 plus of cos of 2 theta, this is equals to tan square of theta। तो अब आ जाते हैं इंटीग्रेशन पे। इंटीग्रेशन में जो भी दिया हुआ है उसको हम लोग सबसे पहले लेट करते हैं आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ऑफ डी ऑफ एक्स दिया हुआ है। हम लोग इसको क्या करते हैं, जो अंडर रूट के अंदर दिया हुआ है ना तो x से डिवीजन कर देते हैं ना अंडर रूट के अंदर। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 वाई एक्स 1 प्लस 1 वाई एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ऑफ डी ऑफ एक्स। क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, पुट कर लेते हैं। पुट क्या करेंगे, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू cos ऑफ 2 थीटा, cos ऑफ 2 थीटा। अब इसकी डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 साइन ऑफ 2 थीटा ऑफ डी थीटा। यहाँ पे देखो माइनस माइनस कैंसिल आउट होती है, 1 बाई एक्स स्क्वायर यहाँ पे dx भी होगा, है ना, ये dx भी होगा। तो ये हो गया 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 साइन 2 थीटा। तो अब इसको हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। तो जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ। अब यहाँ पे पुट करो तो पुट करेंगे यहाँ पे तो ये आ गया 1 माइनस ऑफ कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा ये आ गया डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ कॉस ऑफ 2 थीटा इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स की वैल्यू क्या रखोगे, रखोगे 2 साइन 2 थीटा ऑफ डी थीटा। अब हम इसकी वैल्यू पता है तो इसको लिखा, दिस इज इक्वल टू की कंसेप्ट में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा इंटू 2 साइन ऑफ 2 थीटा ऑफ डी थीटा। ये क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। tan थीटा को मैं क्या करता हूं, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया। तो लिख दिया साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, क्योंकि अंडर रूट से निकल जाएगा tan स्क्वायर, tan बचेगा। और ये 2 को मैंने बाहर रखा और ये साइन 2 थीटा की फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे यूज कर दिया, साइन थीटा ऑफ कॉस थीटा ऑफ डी थीटा। ओके, तो यहां से देखिए कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया और बचा क्या हमारे पास, ये बच गया। देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, एक 2 बाहर आ गया और बच गया कितना, 2 साइन स्क्वायर थीटा ऑफ डी थीटा। इसकी फॉर्मूला होती है जी, तो इसको मैंने यहाँ पे यूज कर दिया। क्या होता है फॉर्मूला, 1 माइनस ऑफ कॉस 2 थीटा ऑफ डी थीटा होता है इसका फॉर्मूला। तो मैंने यहाँ यूज किया, यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि भाई 2 साइन स्क्वायर थीटा जो होता है 1 माइनस ऑफ कॉस 2 थीटा होता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इसका अब इंटीग्रेशन तो सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, 2 इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन थीटा, ये हो गया हमारे पास थीटा। ये क्या हो गया, कॉस का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा, साइन 2 थीटा, यही तो होगा साइन 2 थीटा प्लस सम कॉन्स्टेंसी। अब हम लोगों को निकालना क्या है, ये देखो आ गया फाइनली हमारे पास आया 2 थीटा माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा प्लस सम कॉन्स्टेंसी। अब देखो हमने cos 2 थीटा की वैल्यू लिया था, तो इसका मतलब 2 थीटा की वैल्यू cos इनवर्स हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया cos इनवर्स 1 बाई एक्स माइनस माइनस। अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू,
कॉस टू थीटा की। तो कॉस टू थीटा यहाँ पे हमारे पास है। तो अगर मैं साइन निकालना चाहूंगा तो क्या साइन में क्या निकल करके आएगा बताओ? इसको अंडर रूट में ले लेंगे ना जी। तो अंडर रूट में लेंगे तो ये वैल्यू जो आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट में यहाँ पे आ जाएगा वन माइनस ऑफ वन वाई एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट सी। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ पे ना जब इंटीग्रेशन किया था तो ये टू भी आया था, जिससे ये टू वाला जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे ना ये टू जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं कॉस टू थीटा का तो साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई टू आएगा, तो यहाँ पे टू टू कैंसिल आउट, ये बच जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लो। तो जब एलसीएम लेंगे तो बचेगा क्या जी? तो देखो, ये सबसे पहले तो ये देखिए कि कॉस इनवर्स वन वाई एक्स क्या होता है? सेक आता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये हो गया सेक इनवर्स ऑफ एक्स माइनस, अब इसका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन ये एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट सी। इसको बाहर निकाल दो तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स ऑफ एक्स माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी। यहाँ पे जो मैंने एक रिजल्ट यूज किया है उसको लिख देते हैं, कॉस इनवर्स वन वाई एक्स इज इक्वल्स टू वन वाई एक्स इज इक्वल्स टू, हमने यूज किया है ना यहाँ पे सेक इनवर्स ऑफ एक्स, तो इसको लिख देते हैं। तो देयर फोर कॉस इनवर्स वन वाई एक्स इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ एक्स। ये हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।